मेरे दिल में मेरे नबी की जो मोहब्बत है ना, मैं इन बच्चियों को भूखा रख लूँगी, फिर इससे बेहतर ये है तो मैं नहीं करूँगी। और की मुझसे ये सोच के कि ये बेसहारा होके ये कहेगी कि मैं कादियानी ही हो जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता था इसने हर किस्म का, मेरा घर भी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप कैसे खुश रखे। दोस्तों मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SRE इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आप तो जानते हैं जो कादियानी जमात है, कादियानी लोग हैं, वो जो मुसलमान लोग होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में जिनको इल्म कम होता है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये लोग उन लोगों के पास जाते हैं और उन्हें लालच देकर उन्हें कादियानियत में शामिल कर लेते हैं। यानी जो लोग सही मुसलमान होते हैं उन्हें डरा के या फिर धमका के या फिर लालच देकर किसी भी चीज़ का उन्हें अहमदी बना लेते हैं, या फिर चोरी चुपके से किसी भी तरह उनके साथ किसी भी तरह का घोटाला करके उन्हें अहमदी बना लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक किसी बहन की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मुसलमान थी। उससे एक लड़का शादी करता है जो अहमदी था। उसने नहीं बताया कि मैं कादियानी हूँ, बिना बताए उससे शादी कर ली और फिर उस लड़की से 2 लड़कियां भी हो चुकी। फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कुछ समय के बाद उस लड़की को पता चल चुका कि कादियानी है। फिर उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर जुल्म और सितम किया और कहा कि तू कादियानियत को कबूल कर, तू इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन वो लड़की अपने दीन, अपने मज़हब, अपने इस्लाम और अपने नबी, प्यारे नबी से मोहब्बत करती थी। उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा और कादियानियत को कबूल नहीं किया। वह उस लड़के का घर छोड़कर अपनी दोनों लड़की को लेकर अपने मायके अपने घर आ जाती है। और फिर उसने उस लड़के के ऊपर केस भी कर दिया कि इसने मुझसे धोखे से शादी की। मैं एक मुसलमान थी और एक कादियानी था, इसने मुझसे धोखे से शादी की। तो आइए सुनते बहन की मजबानी। एक छोटी सी वीडियो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप तफसील से बल्कि ये बताइए कि ये वाक़या किस तरह है, आपकी शादी कब हुई और उसने आपको कब, कैसे और कैसे पता चला कि शख्स कादियानी है? जी 10 साल पहले मेरी शादी हुई और इनकी फैमिली ने बिल्कुल भी ये शो नहीं करवाया कि ये कादियानी है, तो हमें तो कभी ये ख्वाब में भी नहीं पता था कि ये कादियानी ये वो। मुसलमान शो किया, मुसलमान के घर से ये लेके गए हैं ब्याह के। तो काफ़ी अर्सा गुजर गया और इनकी कुछ बातों से मुझे फ़ील होता था। मैं पूछती थी तो यानी कि एकदम से गुस्सा होकर कहता था नहीं कुछ नहीं है ऐसा। तो एक दिन मैंने मिर्ज़ा मसरूर जो है इनका कादियानी, उनके साथ मैंने इनकी पिक्चर देखी, जो मैंने आपको दिखाई भी है पिक्चर। वो फिर हंस मान गया कि मैं कादियानी हूँ। इसने मारपीट शुरू कर दी। मैंने अपने वालिद को बताया कि ये इस तरह से कादियानी है और शक मुझे पहले था। जब मुझे शक पड़ना शुरू हुआ और इनको पता चल गया कि ये फैमिली थोड़ी मज़हब से सख्त है, इनके दिल में नबी का प्यार पुरनूर है, ये कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इन्होंने 2 बेटियां पैदा की मुझसे ये सोच के कि ये बेसहारा होके ये कहेगी कि मैं कादियानी ही हो जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता था इसने हर किस्म का, मेरा घर भी इसने धोखे से अपने नाम लगवा लिया। फिर इसने मेरी गाड़ी अप्लाइड फॉर मेरे अब्बू ने मुझे दी थी, वो भी बेच दी। यानी कि मुझे इसने इस तरह जिसे कहते हैं ना कोशिश की कि ये कादियानी हो जाएगी। बच्ची की मैं स्कूल जाने के लिए फ़ीस मांगती हूँ तो कि ये तब मैं सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा कि जब वो बच्चियाँ कादियानी हो जाएंगी। इन बच्चों को मैं खाने के लिए भी तब दूंगा कि वो बच्चियाँ कादियानी। मैंने इनको कहा इस तरह का जुल्म ना करो, इन बच्चियों की गलती नहीं है कोई भी, मुझे ये बच्चियाँ तुम दे दो, मैं इनको कादियानी करूँगा, मैं अपने साथ रखूँगा, तो फिर इनको पढ़ाई भी होगी, इनको खाना पीना। ये जुल्म जो है ये बहुत नाइंसाफ़ी है। इन बच्चों की तो गलती नहीं है ना, लेकिन ये जो इन्होंने किया ये सख्त हमारे मज़हब के साथ मजाक किया इन्होंने। कादियानी और मुसलमान का तो नकाह नहीं होता। इनकी भाभी है एक, इनके भाई ने अहली तिशी से शादी करके उसको भी कादियानी किया है। इनका तो बिजनेस ही मेरे ख्याल से ये है कि ये कादियानी करते हैं। जो आपने करना था ठीक है वो भी कर ली है, आप अपने मज़हब में, मैं अपने मज़हब में, मैं अपनी ज़िंदगी भी गुजार लूँगी, लेकिन मेरी बेटियों का हक दें। वो कहते हैं कि नहीं बेटियां हमें दें, हम कादियानी करें
मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता। मेरे दिल में मेरे नबी की जो मोहब्बत है ना, मैं इन बच्चियों को भूखा रख लूँगी, फिर इससे बेहतर ये है तो मैं नहीं करूँगी। और मैंने मेरी बार बार इनके इसरार पढ़ने के, तुम कादियानी हो जो, तुम्हारे अब्बू को नहीं बताऊंगा, तुम्हारी अम्मी को नहीं, तुम्हारी फैमिली को नहीं बताऊंगा। इसी तरह इन्होंने अपनी दूसरी जो इनके घर पे भाभी है ना, उनको तो इसने कादियानी कर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बार बार मुझे फोर्स किया, लेकिन मैं नहीं हुई तो इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा घर भी इसने धोखे से रख लिया है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इसने ख़राब कर दिया। मेरी बच्ची छोटी सी पढ़ती है, इससे फीस इसके वालिद से मांगती हूँ तो वो कहता है कादियानी करो तो फिर हम आपके बच्चे को, जिसे कहते हैं, एक निवाला भी कब देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो फिर बच्चे पैदा क्यों किए इन्होंने? इनको नहीं पता था कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके जहन में ये था कि जैसे कि और लड़कियों को कादियानी कर लेते हैं तो ये मुझे भी कादियानी कर लेंगे। लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी है कि मैं कादियानी नहीं होंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा बहन, ये बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद और इस सारे माजरे को सुनने के बाद बाज़ हलकों की तरफ से ये भी एतराज़ जो है वो किया जा सकता है, ये हमने पहले भी देखा है कि इस किस्म के एतराज़ बाज़ बार सामने आते हैं कि ये तो जी आपस में दुश्मनी का मामला था, ये तो जायदाद का मामला था, ये इसमें कादियानियत कहाँ से आ गई। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सिर्फ़ आपका इस्लाम और कुफर, इस्लाम और कादियानियत का मामला है और आप कादियानियत की वजह से उस शख्स को छोड़ के आई हैं और धोखे की वजह से छोड़ के आई हैं, या कोई आपके ज़ाती जदाद के मामला की वजह से छोड़ के आई हैं? मैं मुसलमान और कादियानियों के अंदर जो हमारे मुसलमानों के दिल में नबी की मोहब्बत है, मैं उस वजह से लानत डाल के आई हूँ, छोड़ के नहीं आई हूँ। 13 अगस्त की रात थी, जो पिछले अगस्त का महीना गुजरा है। 13 अगस्त को इनके घर मेरी इनसे लड़ाई हुई थी और मैंने जो इनका मसूद का जो है मिर्ज़ा, इनका जी ये इनका मिर्ज़ा मसरूर मिर्ज़ा, जी बिल्कुल, जिसकी दाढ़ी है, इन्होंने उसको मैंने जूते के साथ मैंने इनके वो उस पे मारा था, ठीक है, एलसीडी पे, और इनसे मेरी लड़ाई हुई। तब उस दिन तो मुझे कंफर्म पता चल गया था वो हमारी पहली लड़ाई थी और जिसको इसने जायदाद का, पैसों का रंग दे दिया। ये इन चीज़ों को इसीलिए कहता है कि ये जो है बात टालता है, बात मज़हब की है, बात मेरे नबी की है, बात इसके धोखे की है, बात कादियानी है, जो इसने मज़हब छुपाया इसकी फैमिली ने, ये वो बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो इसकी चीज़ें हैं ना, मैं ले लूँगा तो वापस इसको वही चीज़ें मैं दे के तो बात ख़त्म कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ें तो मेरी ही हैं। लेने का मकसद ये था कि ये ब्लैकमेल हो जाए और ये कि अब तो बच्चियां भी पैदा हो गई, मेरी जो ज़िंदगी बर्बाद होनी थी वो भी होगी, मेरा घर भी इसने ले लिया जो मेरे बाप ने मुझे दिया, हर चीज़ ले ली। अब मैं कादियानी हो जाऊँ, मैं कादियानी जैसी होने पे लानत भेजती हूँ, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आपने इस वीडियो में इस बहन ने बताया कि कादियानी लड़के ने मुझसे धोखे से शादी की थी और अब मेरे पास 2 बच्चियां भी हैं और इसने जो इंसाफ की गुहार लगाई थी तो प्रशासन ने इस लड़की का साथ दिया और इसको इंसाफ भी मिल चुका था। तो दोस्तों देखिए, आपने इनकी जो कादियानी लोग होते हैं कितनी नीची हरकतें करते हैं, बिना बताए बहन से शादी कर ली, जो कि इनको पता था कि एक मुसलमान ही कादियानी नहीं है। इसने सोचा था कि ये अपना दीन छोड़ देगी और ये कादियानियत को कबूल कर लेगी। यही इस तरह के प्रोपेगेंडा और लोगों को धोखा देकर ये कादियानियत में शामिल करते हैं। मैं आपके साथ ऐसी ही वीडियो शेयर करता जाऊंगा। एक वीडियो आपके साथ अभी भी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि 1-1.5 घंटे बाद में आपको वो वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे कि एक नहीं 22 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। वो भी बताते हैं कि हम गुरबत के शिकार थे, उसी का फ़ायदा उठाकर कादियानियत को कबूल किया था। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।